अ, माधुरी जी दिख रहा है? माधुरी स्लाइड दिख रही है क्या? दिख रही है। दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, पीछे बैकग्राउंड से आवाज कहीं से तो आ रही है। ओम कौशिक जी प्लीज। ये बड़े वाले। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम आप सभी को। जैसा कि लिखा हुआ है, वेलकम इन एसएमसी। बहुत सारे लोग एसएमसी में बहुत पहले से काम कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी कोऑर्डिनेटर बने हैं। तो विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स के लिए ये है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज एसएमसी? एसएमसी स्टैंड्स फॉर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए आरटी एक्ट जो 2009 में आया था, उसमें ये कहा गया कि पूरे देश के सभी सरकारी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रहेगी, जिसमें एक लोकल अथॉरिटी रहेगी, जो कि एमएलए या काउंसलर जो भी जिस लेवल का स्कूल है वो रहेगा। दूसरा, हमारे स्कूल के जो डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो रहेंगे। सोशल वर्कर रहेगा। उसके साथ साथ पेरेंट्स मेंबर या गार्जियन वो भी रहेंगे उसके मेंबर। अगला पॉइंट है, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 3/4 ऑफ मेंबर्स सच कमिटी शैल बी पेरेंट्स और गार्जियंस। तो आपने देखा होगा, जैसे अपने वहां 16 मेंबर्स की कमेटी है, 16 मेंबर्स में से 12 अगर आप 3/4 करते हैं तो 12 पेरेंट्स मेंबर, आप सभी जानते हैं 12 पेरेंट्स मेंबर एसएमसी में है। अगला, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट 50% ऑफ मेंबर्स सच कमेटी शैल बी वुमेन। ये भी आपने कई बार देखा होगा कि हर जगह रिकॉर्ड में रहता है 30% विमेन का पार्टिसिपेशन। एसएमसी में हम 50% मांग करते हैं एसएमसी में विमेन्स का पार्टिसिपेशन हो। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब अप्रैल मई के आसपास हम पेरेंट्स ढूंढ रहे थे पूरी दिल्ली में, तो माधुरी जी, गुंजन जी, वैभव भाई, मैं, सब लोग एक तरीके से फॉलो अप करते थे कि भाई 8 होने चाहिए, इस वाले स्कूल में 8 फीमेल मेंबर चाहिए, इस वाले स्कूल में 6 फीमेल मेंबर चाहिए। तो ये आरटी एक्ट स्टेट करता है। बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट हैं एसएमसी के बारे में, 3 मेन पॉइंट हैं। आगे बढ़ते हैं। एसएमसी की जरूरत क्यों है? तो कुछ तो आरटी एक्ट के पॉइंट हैं। किसी ने तो अपने आप को अनम्यूट किया, जो भी घर से बाहर है, पीछे से हॉर्न की आवाज आ रही है, प्लीज रिक्वेस्ट है। कुछ तो आरटी एक्ट के पॉइंट हैं, कुछ हमारे दिल्ली एसएमसी जब बनी थी तो दिल्ली एसएमसी क्यों बनाई गई उसके पीछे के रीजंस हैं कि एसएमसी की आखिर जरूरत क्यों है। पहला पॉइंट है टू एस्टैब्लिश स्वराज मॉडल। स्वराज मॉडल क्या होता है? जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कमेटी, उस कमेटी में डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास रहे, जो कि उसके सारे स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल में अभी तक डिसीजन मेकिंग डिपार्टमेंट की और स्कूल की होती थी। पेरेंट्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था, या फिर सोसाइटी से कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था, तो वो हमने एस्टैब्लिश किया है। अगला है टू एस्टैब्लिश ए ब्रिज बिटवीन पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड स्कूल। इनके बीच में एक ब्रिज क्रिएट करना, जिससे कि इंफॉर्मेशन का फ्लो हो सके, इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो सके। अगला है टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्कूल। सरकारी सिस्टम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार जो पहुंच गया फिर उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। वो काम करेगा नहीं करेगा, कैसा करेगा, जो अच्छा कर रहा है बहुत अच्छा है, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना एसएमसी का काम है। सपोर्ट स्कूल इन ओवरऑल फंक्शनिंग। जो भी स्कूल के हमारे फंक्शंस हो रहे हैं उन सभी को, उन सभी फंक्शंस में, उन सभी क्रियाकलाप जो भी स्कूल्स के हैं उनको सपोर्ट करना एसएमसी का काम है। चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो कोई ड्राइव चल रही है, क्लीननेस ड्राइव है, या फिर अभी कोविड चल रहा था उसकी ड्राइव है, किसी भी ड्राइव में स्कूल को सपोर्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एसएमसी। कई सारे लोगों को, जो पुराने लोग हैं उन्हें तो मैक्सिमम क्लियर हो गया होगा, जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। 2 तरीके के स्ट्रक्चर हैं एसएमसी में। एक राइट टू एजुकेशन का स्ट्रक्चर जो बताया गया है, दूसरा पार्टी का स्ट्रक्चर जो पार्टी की तरफ से दिया गया है। हम सभी लोग आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, वॉलंटियर हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से एक स्ट्रक्चर दिया गया जो कि जो राइट टू एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए है, कि किस तरीके से वो बेहतरी से अपनी स्कूल के लिए काम कर सके, उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। पहला, राइट टू एजुकेशन का स्ट्रक्चर। 16 एसएमसी मेंबर होते हैं सभी स्कूलों में, जिसमें से 4 सिलेक्टेड मेंबर होते हैं। एक हेड ऑफ स्कूल है जो कि चेयरपर्सन है,
दूसरा टीचर कन्वीनर है, जो कि स्कूल टीचर होता है, उसको एसएमसी में एक पोस्ट मिलती है कन्वीनर की। एक हमारा सोशल वर्कर होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक सोशल वर्कर होता है जिसका सिलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करता है। सोशल वर्कर का सिलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करता है। आप लोगों में से जो भी सोशल वर्कर होंगे उनका सर्कुलर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से निकाला गया है। एक हमारा लोकल एरिया का जो अथॉरिटी है, अपने वहां जैसे क्योंकि दिल्ली सरकार के स्कूल से इसलिए एमएलए है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है क्योंकि वो सारे स्कूलों में नहीं जा सकता है। 12 पेरेंट्स मेंबर होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, जिनका इलेक्शन होता है। इस बार कोविड की वजह से इलेक्शन नहीं हो पाया है, ऑनलाइन ड्रा हुआ था, बट वैसे आप सबको पता है पिछले 2 बार इलेक्शन हुआ है। उन 12 में से एक पेरेंट मेंबर, उनका इलेक्शन होता है 12 पेरेंट्स मेंबर का, उन्हीं के स्कूल के बाकी के पेरेंट्स मेंबर वोट डालते हैं उनके लिए। अब जो 12 एसएमसी मेंबर चुन के आए, उनमें से एक को वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है, वही 12 लोग वोट डालते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है राइट टू एजुकेशन का। अब इस स्ट्रक्चर को हर स्कूल लेवल पे स्ट्रक्चर है ये, इसको सपोर्ट करने के लिए, ये अच्छा काम करे, इसकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए पार्टी का स्ट्रक्चर है, जिसपे हर वार्ड पे एक वार्ड क्वार्टर है जो कि अपने वार्ड के स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। 3, 4, 5, 6 जितने भी स्कूल उसके वार्ड में आते हैं। हर विधानसभा पे एक विधानसभा क्वार्टर है, जिसमें ज्यादातर विधानसभा क्वार्टर हैं। एक विधानसभा कोऑर्डिनेटर है। दिल्ली में 70 विधानसभा है, तो 70 विधानसभा कोऑर्डिनेटर हैं। आज अभी हमारे साथ 35 विधानसभाओं के विधानसभा कोऑर्डिनेटर जुड़े हुए हैं। हर 5 विधानसभा मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, जिसपे एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। तो इस तरीके से दिल्ली में 14 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। सेंट्रल टीम में 5 मेंबर पार्टी की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं और 1 या 2 मेंबर साझा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके एसएमसी वाले ग्रुप पे 1 या 2 मेंबर के मैसेजेस आते रहते हैं साझा की तरफ से। वो 1 या 2 मेंबर साझा की तरफ से, 5 मेंबर पार्टी की तरफ से हैं, जिसमें आपकी माधुरी जी हैं, गुंजन जी हैं, वैभव भाई को अभी अभी स्टेट क्वार्टर बनाया गया है, जो पहले राहुल भाई थे, स्टेट क्वार्टर बनाया गया है। 5 मेंबर सेंट्रल टीम के हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये पार्टी का स्ट्रक्चर बेसिकली राइट टू एजुकेशन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए है। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी के सवाल हो तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। अगली स्लाइड है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ विधानसभा कोऑर्डिनेटर। सबसे पहला, शेयर टास्क डिटेल्स सर्कुलर्स टू वार्ड कोऑर्डिनेटर्स एंड टीम वाया कॉल एंड व्हाट्सएप। जो भी हमारी तरफ से टास्क दिए जाएं, जो भी टास्क आपको मिलते हैं, किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन हो, किसी भी तरह का कोई सर्कुलर हो, हर विधानसभा कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी वार्ड कोऑर्डिनेटर और अपनी टीम को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करे और कॉल भी करे और बताए कि भाई ये चीजें आई हैं। तो कई बार ना ये डिफरेंस हो जाता है कि जैसे बाकी जगह जैसे जो टास्क आते हैं कि ये वाला काम करना है, एसएमसी में जो टास्क आते हैं उनकी बारीकियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि जैसे मान लिया आपने कम्युनिकेशन दिया कि इस वाले स्कूल में नहीं हो रहा है। अब स्कूल हमारे वहां मॉर्निंग इवनिंग चलते हैं। अब अगर स्कूल आईडी आपसे छूट गई तो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो इसलिए जो भी टास्क, जैसे जो नेक्स्ट टास्क आएगा पेरेंट आउटरीच का, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, उसकी बारीकियों पे ध्यान देना विधानसभा कोऑर्डिनेटर को समझ आए और विधानसभा कोऑर्डिनेटर अपनी टीम को बारीकियां समझाएं, तभी वो काम सही तरीके से हो पाएगा। अगला है रिजॉल्व इश्यूज ऑफ एसएमसी टीम एंड सपोर्ट द टीम ऑन ग्राउंड। जो भी हमारे एसएमसी टीम के जो इश्यूज आते हैं, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, या कभी किसी को कोई कुछ मांग रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, आपस में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, वो इश्यूज रिजॉल्व करना। हर टास्क में हर एक टाइम पे अपनी टीम को ग्राउंड पे सपोर्ट करना, ये विधानसभा कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है। अगला आते हैं, डेवलप गुड एंड ट्रस्टवर्दी रिलेशंस विद एमएलए, वार्ड कोऑर्डिनेटर्स, एसएमसी टीम, डीडीज इंक्लूडिंग एचओएस। सभी के साथ विधानसभा कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है कि सभी के साथ ट्रस्टवर्दी रिलेशन रहें और एक हेल्दी रिलेशन रहें। कई बार ना, बहुत बार जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ विधानसभाओं में कभी भी हम बोले स्कूल हमें मिल जाता है, स्कूल में मीटिंग हो जाती है, स्कूल में चीजें हो जाती हैं, कुछ कुछ में स्कूल में नहीं हो पाता है, या फिर एमएलए के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो गया, एसएमसी की टीम के साथ हो गया, डीडीज के साथ हो गया। हमें अगर हमने रिलेशन बना के अच्छे रखे हैं अपने, तो कई बार चीजें बहुत सारी आसान हो जाती है। हो सकता है सर्कुलर आपका 2 दिन बाद निकलने वाला हो, लेकिन आपको टास्क इन्फॉर्मेशन पता चल गई,
आप पहले प्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर एचओएस, अगर आपके एचओएस के साथ ट्रस्टवर्दी और अच्छे रिलेशन हैं, तो एचओएस अपने आप आपका काम शुरू कर देता है आपके कहने पे। तो ये सारी चीजें इसलिए बहुत जरूरी होती हैं रिलेशन क्रिएट करना। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑर्गेनाइज मंथली विधानसभा लेवल एसएमसी मीटिंग chaired by DC district coordinator to take ground feedback and share MOM minutes of meeting with all। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब एक लीडर होते हैं तो आपके टाइम टाइम पे अपनी टीम के साथ मीटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना या उनका कंसर्न लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कंसेंट लीजिए, रिजॉल्व करिए, मीटिंग बुलाइए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उस मीटिंग को चेयर करेगा, विधानसभा लेवल पे मीटिंग बुलाई जाएगी। हर एक मंथ में एक बार मीटिंग होनी चाहिए, जिससे कि उनको ये पता चले, टीम को भी हमेशा मोटिवेटेड फील करें और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो शेयर करने का, और विधानसभा कोऑर्डिनेटर के पास प्लेटफॉर्म हो कि उसको रिजॉल्व करके बताए, अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करे अपनी विधानसभा में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, टाइमली एक्टिविटी रिपोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सेंट्रल टीम वाया कॉल और व्हाट्सएप। जो भी एक्टिविटी आपके वहां पे आप कर रहे हैं, आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, आप कुछ आपने इश्यूज रिजॉल्व किए हैं, या आप किसी स्कूल में कुछ नया कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और सेंट्रल टीम को आप व्हाट्सएप और कॉल पे आपको बतानी है। आप अपनी एक्टिविटी बताते रहें कि भाई अब हम ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं। तो कई बार ये होता है कि जैसे किसी एक विधानसभा में कुछ अच्छा काम हो रहा है, मान लिया कृष्णा नगर में कुछ अच्छा हो रहा है, तो वहां से उषा जी को पता चली वो एक्टिविटी, तो उषा जी ने वो एक्टिविटी त्रिलोकपुरी में भी बताई कि भाई वहां पे एक्टिविटी हो रही, तुम चाहो तो तुम भी ये कर सकते हो। या फिर हमें ये आसानी रहती है कि कहाँ पे अच्छा चल रहा है, तो टाइमली एक्टिविटी रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, अपडेट ऑल एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज टू एमएलए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार एमएलए की तरफ से ये आता है कि भाई जो आपने विधानसभा कोऑर्डिनेटर बनाया है वो हमें तो कुछ बताता ही नहीं है, या हमें तो लूप में रखता ही नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है, जो भी एक्टिविटी रिपोर्ट आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को देते हैं, सेम मैसेज आप अपने एमएलए को भी भेजिए। प्लस एमएलए के साथ जब कभी भी मिलते हैं उसको बताइए कि उसकी विधानसभा में क्या क्या हो रहा है, जिससे कि अगर कुछ उसमें से अच्छा काम हो रहा है, वो जब कभी विधानसभा में बोलता है, कहीं पे बोलता है, तो वो चीजें कोट कर सकता है। इसलिए स्कूल रिलेटेड एक्टिविटी बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को भी पता है कि दिल्ली में हम लोग या फिर कहीं पे भी हम लोग एजुकेशन के बारे में बहुत बात करते हैं, तो एमएलए को उस पर अपर हैंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, टेकिंग डिफरेंट इनिशिएटिव्स इन हर हिज विधानसभा। सभी विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी विधानसभा में वो डिफरेंट तरीके के इनिशिएटिव्स ले। वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग को लेके हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने को लेके हो सकते हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके हो सकते हैं, वो बिहेवियरल एक्टिविटी को लेके हो सकते हैं, वो टीम बिल्डिंग को लेके हो सकते हैं। लेकिन डिफरेंट तरीके के इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स को लेने चाहिए। अगला है, क्रिएट अ टीम ऑफ पेरेंट्स इन ईच स्कूल। हर स्कूल में हमें पेरेंट्स की टीम बनानी है, जिससे कि जब कभी भी जरूरत लगे तो उस पेरेंट्स को, हमारे पास टीम होनी चाहिए। पिछले 5 सालों से हम काम कर रहे हैं, हर स्कूल में कम से कम 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारे पास कितना स्कोप है पेरेंट्स की टीम को बनाने का। अगला भी इसी में पॉइंट आता है, स्ट्रेंथन एसएमसी ऑर्गेनाइजेशन इन हर हिज विधानसभा। जो हमारी एसएमसी ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑलरेडी बनी हुई है वो मोटिवेटेड फील करें, वो काम करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ विधानसभा एसएमसी टीम। कई बार हमें, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, नीतुरन। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ विधानसभा एसएमसी टीम। कई बार ये सुनने में आता है कि हमारे जो सोशल वर्कर हैं, एमएलए रेप हैं, वो ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, सही से मैसेज नहीं देते हैं, सही से नहीं करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपकी जिम्मेदारी है उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना। जैसे उदाहरण के तौर पे एक हमने स्कूल में मीटिंग करी, वहां पे हमने मीटिंग की 5 मिनट लगेगा, आप उनको गूगल लोकेशन भेजना सिखा दीजिए। नेक्स्ट टाइम से अगर वो आपको कहीं बुलाएंगे तो उनको गूगल लोकेशन भेजना पता होगा। उनकी कभी व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाते हैं,
चीजें कैसे स्टोर करते हैं गूगल ड्राइव में, जो भी चीजें नॉर्मल सिंपल सी चीजें जो 5-5 मिनट में सिखाई जा सकती हैं, हर मीटिंग में उनको सिखा दीजिए। आपका उनका तो काम आसान हो गए, उनको तो नया सीखने को मिलेगा, आपका भी काम आसान होगा। जैसे मैंने गूगल लोकेशन बताया, अब यहाँ पे ऐसे कैसे बताया, वो लाल मंदिर है, लाल मंदिर के पीछे आ जाना। दिल्ली में पता नहीं कितने लाल मंदिर होंगे, मतलब कैसे पहुंचेंगे? अगर उनको गूगल लोकेशन भेजना पता होगा तो वो आपको भेज देंगे, आपके लिए भी आसान हो जाएगा, उनके लिए भी आसान हो जाएगा। एक और बहुत अच्छा पॉइंट आता है, जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं ना, तो जब भी आप कभी बुलाते हैं तो वो आपके पास हमेशा उसकी भी अंदर एक क्यूरोसिटी रहती है कि उनसे मिलने का मौका मिले, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैपेसिटी बिल्ड करते रहें हमेशा। लास्ट पॉइंट है, कैन रिकमेंड टू रिप्लेस एमएलए रेप बट फाइनल अथॉरिटी विल रिमेन विद एमएलए एंड सेंट्रल टीम। अगर कोई एमएलए रेप काम नहीं कर रहा है तो हर विधानसभा कोऑर्डिनेटर उसका ट्रैक करता रहे, कब कब क्या क्या बोला और क्या क्या नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर वो जब एक बार अपना मोटिवेट करने की कोशिश कर सकता है, कुछ उसको टाइम दे सकता है। जब हमें लग जाए कि भाई अब तो नहीं होगा, तो वो फिर सेंट्रल टीम को और अपने एमएलए को बता सकता है कि इनको रिप्लेस किया जाए, ये काम नहीं कर पाएंगे, हमने बहुत ट्राई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं एसएमसी की। एक पहली पिक्चर जो है वो छतरपुर विधानसभा की है, दूसरी इश भाई हैं, तीसरी बजमा जी हैं, और जो चौथी पिक्चर लगी हुई है वो आतिशी जी और मनीष जी हैं, जो कि सेंट्रल पूरी दिल्ली के सभी विधानसभा क्वार्टर्स के साथ मीटिंग हुई थी। हम कोशिश करेंगे जल्दी फिर से हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी तक मैंने बताया कि आपको ये लड़ाई लड़नी है, आपको ये लड़ाई लड़नी है, आपको ये लड़ाई लड़नी है। अब ये है कि उस लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पहले से, जो कि हैंडी होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगी तब तक वो लड़ाई लड़ने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, डिटेल्स ऑफ एमएलए रेप एंड सोशल वर्कर, एसएमसी पेरेंट मेंबर, हेड ऑफ स्कूल्स, डीडीज। ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए कि आपके विधानसभा में कितने स्कूल हैं। अगला भी पॉइंट जोड़ लेता हूं मैं, स्कूल नेम्स एंड आईडीज विद क्लस्टर नंबर, जोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम। डिस्ट्रिक्ट नेम से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट 14 है दिल्ली में। यहां पे जिस डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं वो एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट 13 है, तो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं एजुकेशन वाइज, 29 जोन है और कुछ 190 के आसपास क्लस्टर हैं। तो आपकी विधानसभा में कितने स्कूल आते हैं, उसकी आईडी क्या है, वो किस क्लस्टर में पड़ता है, वो किस जोन में पड़ता है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे कौन सोशल वर्कर है, कौन एमएलए रेप है, कौन हेड ऑफ स्कूल है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जोनल डिस्ट्रिक्ट कौन है, डीडी डिस्ट्रिक्ट कौन है, वहां के पेरेंट मेंबर कौन है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए। अगर जिसके पास नहीं है, सभी से रिक्वेस्ट है मीटिंग के बाद अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को बोल दीजिएगा ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी विधानसभा कोऑर्डिनेटर को एक बार ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करवाएंगे, विधानसभा कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करवाएं और एक बार लेने के बाद अपने पास हैंडी रखें। अगला है डिटेल ऑफ एक्टिव पेरेंट मेंबर। एक्टिव पेरेंट का मतलब जो मैंने पहले बताया था कि हर स्कूल पे आपकी एसएमसी के अलावा कुछ पेरेंट्स मेंबर होने चाहिए, जिससे कि जब भी आपको जरूरत लगे तो आप उनको यूटिलाइज कर सकें। और जैसे ही आप यूटिलाइज करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रहेगी। अगले पॉइंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स ऑफ एसएमसी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसएमसी, पावर ऑफ एनहांसमेंट ऑफ एसएमसी, और जो भी जैसे समय समय पे सर्कुलर्स आते हैं, एडमिशन के सर्कुलर हैं या फिर फंड के सर्कुलर है या फिर किसी भी चीज का सर्कुलर है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये जिस भी डिटेल की मैं बात कर रहा हूं ये सभी को कभी ना कभी मिली होगी, या हो सकता ना भी मिली हो, लेकिन एक बार अपने पास जरूर रखें। जो लोग टेक सेवी हैं वो अपने मोबाइल में स्टोर करके रखें, जो लोग टेक सेवी नहीं हैं वो प्रिंट आउट करके रखें। लेकिन रिक्वेस्ट है सभी से, एक बार मिलने के बाद इसको हैंडी रखें। हैंडी रखने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि आपका ये वाला स्कूल किस क्लस्टर में पढ़ रहा है, किस जोन में पढ़ रहा है, 5 मिनट में आप मुझे वो इंफॉर्मेशन दे पाए, तब तो उसका फायदा है। नहीं तो फिर
नहीं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। फिर वो लगता है कि जैसे घर में होता है कि कोई सामान हमने इतनी अच्छी तरीके से रख दिया है कि हमें दोबारा टाइम पढ़ने पे मिल ही नहीं रहा है। कि जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने सेलो टेप घर में खरीद के लाया था, कहाँ रखा है नहीं पता है, तो अब नहीं लाना पड़ेगा, कभी निकलेगा कभी। तो इस तरीके से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीजें हैंडी होनी चाहिए। अगला है रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ब्रॉडकास्ट लिस्ट। आपको भी पता होगा व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ब्रॉडकास्ट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानसभा कोऑर्डिनेटर से लेके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से लेके सेंट्रल टीम से लेके आतिशी जी से लेके मनीष जी तक, ये वाला हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बहुत ही स्ट्रेंथन है व्हाट्सएप ग्रुप्स के मामले में। जैसे मनीष जी कई बार ये लाइन कोट भी करते हैं जब डिपार्टमेंट में होते हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, कि एसएमसी मेरी आंख नाक कान है। आप मुझे कहीं भी कुछ भी बताइए, किसी स्कूल के बारे में कुछ पूछे, मैं 1 घंटे के अंदर बता दूंगा उस स्कूल में क्या हो रहा है। वो इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से वो इस चीज का चैलेंज करते हैं, और वो सच्चाई भी है, वो बता भी सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस विधानसभा कोऑर्डिनेटर के नीचे स्कूल लेवल पे हर एसएमसी पेरेंट्स मेंबर पे शायद अभी कुछ विधानसभाओं में है, कुछ विधानसभाओं में नहीं है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप हमें स्ट्रॉन्ग करना है, वहां पे भी उतनी ही स्ट्रॉन्गनेस और उतनी ही स्ट्रेंथन व्हाट्सएप ग्रुप्स होने चाहिए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे पास सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स की ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। जब भी मुझे कोई मैसेज भेजना होता है तो मैं उनके ग्रुप पे भेज देता हूं, प्लस ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे भेज देता हूं, जिससे उनको पर्सनली मिल जाए। तो जहां कहीं भी उनके लिए सूटेबल हो, जितनी जल्दी उनको इंफॉर्मेशन मिल जाए उतना अच्छा रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सोशल वर्कर, एमएलए रैप, एचओएस की, पेरेंट्स मेंबर की, सबके अलग अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट जरूर रखें अपने पास। अगला है टास्क ट्रैकिंग मैकेनिज्म। जो भी टास्क होते हैं उसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी मैकेनिज्म आपके पास होनी ही चाहिए कि कौन सा स्कूल अच्छा चल रहा है, कौन सा स्कूल एवरेज चल रहा है। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए कि हाँ हमें पता है 2 काम उन्होंने अच्छे नहीं किए थे तो हमें पता है। तो उसकी ट्रैकिंग होनी चाहिए कि भाई, जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे माधुरी जी ने अपने हब में किया था, अभी एडमिशन ड्राइव चल रही थी, तो एडमिशन ड्राइव के टाइम पे एसएमसी की हेल्प डेस्क लगाई गई थी। तो हर विधानसभा कोऑर्डिनेटर, आइडियली हर विधानसभा कोऑर्डिनेटर को वो ट्रैक करना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने किया भी है, जिन लोगों ने नहीं किया मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कौन कौन से स्कूल में हेल्प डेस्क लग रही है, किस किस स्कूल में एसएमसी हेल्प डेस्क लगा रही है। तो जब वो इस तरीके से जो टास्क होंगे उनकी जब ट्रैकिंग करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी एसएमसी की टीम एक्चुअली में ग्राउंड पे स्ट्रांग है और मजबूत है और स्ट्रांग है और काम कर रही है। और इन सारी चीजों का भी ध्यान रखती है। ऐसा नहीं कि जब तक हमने नहीं बोला या जब तक फॉलोअप नहीं हुआ तब तक काम नहीं हुआ। अगला है सोशल मीडिया यूजेस। आप सभी को पता होगा कि एसएमसी ने पिछले 5 साल में बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है, और सब मैक्सिमम लोग इस बात को मानते भी हैं। मनीष जी, आतिशी जी, अरविंद जी, सभी इस बात को कहते हैं। बट कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसएमसी के काम के बारे में नहीं जानते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस काम को लोगों तक पहुंचाएं। सभी विधानसभा कोऑर्डिनेटर से ये एक्सपेक्टेड है कि कोई भी काम उनके स्कूल में हो रहा हो या उनके डिस्ट्रिक्ट में हो रहा हो या कहीं भी दिल्ली में हो रहा हो, तो उसका फोटो या फिर कंटेंट लिख के ट्विटर पे डालें, फेसबुक पे डालें, इन सारी चीजों पे शेयर करें। अपने फैमिली के, जैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आप शेयर करते हैं, लेकिन फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पे, रिलेटिव के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। एक और पॉइंट है इसमें, कई बार ये देखा गया है, जैसे जो हमारा दिल्ली वाला विधानसभा क्वार्टर वाला ग्रुप है या फिर आपके जो अपने ग्रुप्स होंगे, आप लोग 10-10, 15-15 फोटोज उसमें भेजते हैं और कंटेंट नहीं होता है। अब मान लिया शैलेश को ये लिखना है कि किसी विधानसभा में अच्छा कोई टास्क हुआ और शैलेश को ट्विटर पे डालना है। अब शैलेश पहले उस विधानसभा क्वार्टर को फोन करे, उससे डिटेल मांगे, फिर कंटेंट बनाए, तब पोस्ट करे। इससे अच्छा क्या ये अच्छा नहीं होगा क्या कि 3-4 अच्छी फोटोज जिसमें रिक्वेस्ट है सेल्फीज ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल्फीज डालते हैं शायद ये शो करने के लिए कि मैं भी हूं। अगर आपको ये मतलब आप रहें, किसी और से फोटो क्लिक करवा लें। सेल्फीज आप मतलब आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई सेल्फीज व्हाट्सएप पे या फिर ट्विटर पे या फेसबुक पे डाल रहा है। तो सेल्फीज ना हो, 3-4 अच्छी फोटोज जिसमें दिख रहा हो कि काम क्या हो रहा है, या फिर एक अच्छा सा कोई
1 मिनट का वीडियो हो, इस तरीके की चीजें 2 3 4 ग्रुप पे भेजें। कंटेंट जरूर लिखें कि आखिर ये हुआ क्या, मतलब किस चीज की फोटो आई है। 3 4 6 फोटो हो, 1 मिनट का एक वीडियो हो और 3 4 5 लाइन में बताया गया हो कि भाई ये काम हुआ, इसमें ये चीजें की गई। पढ़ने वाले के लिए भी आसानी, दूसरे के लिए भी आसानी। अब आप अगर 15 फोटो भेज देंगे शायद ही कोई देखे, लेकिन अगर आप लिख के भेजेंगे तो इंसान पढ़ लेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फॉलो हैंडल्स, लाइक मनीष सिसोदिया जी का एम सिसोदिया है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का है, अतिशी जी का, दिल्ली एसएमसी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। रिक्वेस्ट है जो भी लोग ट्विटर पे हैं जरूर फॉलो करें, अगर नहीं है तो अपने आप को ट्विटर पे लाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एसएमसी के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से, परसेप्शन बनाने के पर्सपेक्टिव से सोशल मीडिया पे होना बहुत जरूरी है। एफबी पेजेस है हमारे, मनीष सिसोदिया के नाम से मनीष जी का है, अतिशी जी के नाम से अतिशी का है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी दिल्ली के नाम से एसएमसी का है। एसएमसी इंस्टाग्राम पे भी है, दिल्ली एसएमसी के नाम से इंस्टाग्राम पे भी है। तो जो भी लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हैं, अगर नहीं है तो खुद को लाएं, और अगर हैं तो इनको फॉलो करें। नेक्स्ट आते हैं ट्रेनिंग्स। आप सभी को पता होगा कि एसएमसी में समय समय पे ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। तो एसएमसी फंक्शनिंग, जो भी एसएमसी फंक्शनिंग है, जैसे आज एक ट्रेनिंग हो रही है, इस तरीके से आगे भी हम ट्रेनिंग करते रहेंगे। जो भी एसएमसी के फंक्शंस हैं, किस तरीके से एसएमसी काम करती है। नेक्स्ट है टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग। जो भी हमारे टास्क होते हैं, आप लोग, हम बराबर उसकी ट्रेनिंग देते हैं। हम कोशिश करेंगे और भी अच्छे से उसकी ट्रेनिंग डिजाइन करें, और भी अच्छे से ट्रेनिंग दें, जिससे कि आप लोगों को सही से सारी चीजें समझ आए। पिछले वाले में मैंने एक बात बोली कि आप लोग हैंडी रखें, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग टेक सेवी नहीं होंगे। जो भी सीखना चाहते हैं जो लोग, वो अपने आप को बता देंगे। तो कैसे गूगल ड्राइव का यूज होता है, हाउ टू सेव डेटा, यूज ऑफ एक्सेल, गूगल फॉर्म्स बनाना, एक्सेल शीट कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, फोटोज कहाँ पे रखते हैं, ये सारी चीजें हम आप लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे, जिससे कि आप लोगों के लिए हैंडी हो जाए, हमेशा प्रिंट आउट्स लेके ना घूमें। तो मोबाइल, क्योंकि जब भी कोई जाता है मोबाइल साथ में रहता है, मोबाइल से तुरंत 5 मिनट में वो चीजें एक्सेस हो जाती हैं। सोशल मीडिया का यूज जनरली लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता है, फेसबुक कैसे चलाते हैं, ट्विटर कैसे यूज करते हैं, व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, गूगल लोकेशन कैसे भेजते हैं, वो सारी चीजें आप एक बार बता दीजिएगा। उस पर भी हम ट्रेनिंग कंडक्ट कर लेंगे, जिससे कि सभी लोगों को आसानी रहे। अल्टीमेटली हमें भी अपना काम आसान करना है। जितना आप लोगों को ट्रेनिंग मिलती रहेगी, आप लोगों की कैपेसिटी बिल्ड होती रहेगी, उतना हमारे लिए भी आसान रहेगा। कि हमने आपसे पूछा हमें कहाँ आना है, तो आपने मुझे ये नहीं बताया है कि उस वाले लाल वाले दीवार के पीछे आना है, आप हमने हमें गूगल लोकेशन भेज दी कि यहाँ आना है, और नियरेस्ट मेट्रो लोकेशन, मेट्रो स्टेशन का नाम भेज दिया। अगला है अदर ट्रेनिंग सजेस्टेड बाय विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स। जो भी ट्रेनिंग आप लोग सजेस्ट करेंगे, वो ट्रेनिंग हम आप लोगों को देने के लिए कोशिश करेंगे। अगर हमारी कैपेसिटी होगी हम देंगे, हमारी कैपेसिटी नहीं होगी तो हम कहीं और से ट्रेनर लाएं, लेकिन आप लोगों के लिए हम ट्रेनिंग अरेंज करेंगे। बस आप लोग हमें बताएं कि आप लोगों को क्या सीखना है, क्या चीज आप सीखना चाहते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, बिहेवियरल स्किल्स। लास्ट स्लाइड है, ले मेरी फेवरेट है ये, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि काम कोई बहुत अच्छा कर रहा है, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, शायद इसी की वजह से आती हैं। पहला पॉइंट है विजन अलाइनमेंट एंड पर्पस। दो तरीके से विजन अलाइनमेंट एंड पर्पस है। पहला, एसएमसी का विजन क्या है और एसएमसी का पर्पस क्या है, वो क्लियर रहे, वो ओवरऑल गोल है। प्लस जब कभी भी टास्क आए तो सभी विधानसभा क्वार्टर से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर से जरूर पूछें कि पर्पस क्या है, हम क्यों ये टास्क कर रहे हैं। क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे मैं, कोई भी टास्क होगा, अगर आपको पर्पस पता होगा तो शायद आप ज्यादा अच्छे से टास्क को कर पाएंगे। अगला है सॉल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड। हम कोई भी प्रॉब्लम आए तो सिर्फ प्रॉब्लम को बार बार रिपीट ना करें, उसके सोल्यूशन सोचने के बारे में कोशिश करें कि सोल्यूशन क्या हो सकता है उसका। अगला है कमिटमेंट। मेरे हिसाब से सभी हैं, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सभी हैं। ओनरशिप। सभी लोगों को ओनरशिप लेने की इसलिए जरूरत है कि जैसे उदाहरण के तौर पे अभी एक टास्क कहीं कहीं पे कुछ कुछ बात हुई थी कि भाई जो इनएक्टिव एसएमसी के पेरेंट्स मेंबर हैं उनको चेंज किया जाए। बहुत सारी जगह पे क्या हुआ कि जब फॉलो अप हो रहा है तभी काम हो रहा है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लिया किसी की विधानसभा में 10 स्कूल हैं, तो आपको ओनरशिप लेनी है कि 10 स्कूल में 120 एसएमसी पेरेंट्स के 120 अच्छे हों, वो आपकी ओनरशिप है। जितना आप ओनरशिप लेंगे उतना ही आपकी विधानसभा में अच्छे से काम हो रहा होगा। अगला है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे के बारे में हम समझ पाए, दूसरे की, अपने आप को दूसरे की जगह रख के हम समझ पाए कि वो इतना अच्छा काम कैसे कर पा रहा है, या फिर अगर कोई ठीक काम नहीं कर पा रहा तो फिर क्या चैलेंजेस आ रहे होंगे। तो एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ह्यूमिलिटी। मेरे हिसाब से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जितने भी आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं कूट कूट के भरी होती है उनमें। अगला है रिसाइलेंस। रिसाइलेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम जब आई हमारे पे, तो हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इतने बड़े पार्टी के साथ काम करते हैं, कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि कहीं बहुत सारे टास्क में फेल हो जाते हैं। फेल होने को हम इतना दिल पे ना ले लें कि हम दोबारा उठ ही ना पाए। फेल होने से सीख के उठना बहुत जरूरी है, उसी को रिसाइलेंस बोलते हैं। अगला है टीम प्लेयर। जब हम एसएमसी में काम करते हैं तो एसएमसी एक टीम की तरह काम करती है, और टीम प्लेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएमसी में सारी चीजें ना टीम पे डिपेंड करती हैं। आपके इंडिविजुअल की क्रेडिबिलिटी और जो उसकी वैल्यू है थोड़ी सी कम है, आपकी टीम की वैल्यू ज्यादा है। कि जैसे अगर मैं एक विधानसभा की बात करूं, उदाहरण के तौर पे अगर मैं गांधीनगर बात करूं, तो गांधीनगर टीम कितनी अच्छी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट है, जो कि लीस्ट नहीं है, ऑनेस्टी। अगली बार मैं कोशिश करूंगा इसको कैपिटल्स में कर दूं पूरा। अगली बार मैं कोशिश करूंगा इसको पूरा कैपिटल में कर दूं, क्योंकि एसएमसी में पिछले 5-6 सालों में हमने कोशिश की है और मेंटेन करने की कि ऑनेस्टी बनी रहे। मतलब अगर कोई काम नहीं हुआ है तो हम क्लियरली बोल दें कि भाई काम नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, पर्सनल रीजन है, या फिर अभी काम करने का मेरा मन नहीं है अगले 2 दिन, या फिर जो भी रीजन है, लेकिन ऑनेस्ट रहें। क्योंकि ऑनेस्ट रहेंगे तो हमारे पास भी मतलब एक रीजन रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये ना दिखाएं ग्राउंड पे एकदम तहस नहस चल रहा है और हम अपने आप को एकदम अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, वो ना रहे। लास्ट स्लाइड है, थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द टीम, बी अ प्राउड एसएमसी। उम्मीद है अगले 2 साल तो हम साथ में रहेंगे, जिसमें से 4-5 महीने निकल गए हैं, और कोशिश ये करेंगे कि हम प्राउडली काम करें और प्राउडली अपने आप को एस्टैब्लिश करें एसएमसी में। एक चीज मैं गारंटी देता हूं, एसएमसी में काम करने के साथ साथ आपको बाकी चीजों का तो मुझे नहीं पता, बस एक गारंटी मैं लेता हूं, आपको रिस्पेक्ट जितनी एसएमसी में मिलेगी उतनी शायद और कहीं नहीं मिलेगी। जितनी रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे मिल रही होगी या फिर मिलेगी, उतनी आपको, आप देख लीजिएगा, आपको कहीं और नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच सभी को। ओवर टू माधुरी जी। Thank you, Shailesh. Again, it was a wonderful conversation and induction program. तो शैलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से इस बेहतरीन संवाद के लिए। और पूरी उम्मीद है कि हम सभी जो हम लोगों से जो अपेक्षाएं की गई हैं, हम उन अपेक्षाओं पे खरा भी उतरेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे। और जहाँ पर भी हम सबकी, हमारी यानी कि सेंट्रल टीम की मदद की ज़रूरत है किसी भी तरह से सॉरी इंफॉर्मेशन जानने में या कोई ट्रेनिंग लेने में, तो आप बिल्कुल बेहिचक हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल हो तो ले सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चनियर ले लेते हैं। अगर किसी का सवाल है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ ले और फिर म्यूट कर दे। हाँ, एक रिक्वेस्ट रहेगी, सवाल ट्रेनिंग को लेके पूछिएगा, क्योंकि हाँ। बाकी मुझे पता है आप लोगों में बहुत सारे सवाल होंगे, वो हम इसके बाद में ले लेंगे। ट्रेनिंग को लेके अगर कोई सवाल है तो पूछिए। अंकित बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मतलब मेरा कोई इशू नहीं था, एक सजेशन था छोटा सा। बताइए। स्लाइड को देखते हुए बीइंग अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट कि इसमें हम 2 चीजें ऐड कर सकते हैं। हाउ टू चेक जो सर्कुलर है, पब्लिक सर्कुलर ऑफ जो हमारे टाइम टू टाइम आता है एजुकेशन वेबसाइट पे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंस के अंडर जो एसएमसी फंड यूटिलाइजेशन कैसे चेक कर सकते हैं। ये 2 चीजें हम मतलब स्लाइड में इफ यू कैन टीच ऑल की मतलब खुद कैसे चेक कर सकता है हर एसएमसी मेंबर, तो दैट विल बी। थैंक यू सर।
जी आगे बढ़ते सर, हैं। और मुझे कुछ कहना था। हाँ हेलो मजहर जी, आपका सवाल। सर, जी मजहर बोल रहा हूँ बताइए। जी, सिलमपुर से मजहर बोल रहा हूँ सर। एक तो हम ये चाहते हैं कि जो मुझे लगता है अभी